देखें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। बायो के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अगर हम डिटेल में पढ़ना शुरू कर दें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये स्टेप्स है सेलुलर रेस्पिरेशन की। फिर हर एक स्टेप्स की फर्दर सब स्टेप्स है। इस तरह ग्लाइकोलाइसिस में फर्दर 10 सब स्टेप्स हैं, हर एक की डिफरेंट एंजाइमोलॉजी है, हर एक में डिफरेंट रिएक्शंस की कैटालिसिस होती है। ये सारे बहुत डिटेल में जाने वाले टॉपिक्स हैं। अगर हम इनको डीपली समझने लगेंगे तो पूरा एक सब्जेक्ट बन सकता है इस पे, लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करें। हमने जस्ट एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है और हमारा फोकस होगा सिर्फ की पॉइंट्स पर जो मोस्टली एमसीक्यूज में आ सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एमसीक्यूज बन सकता है। इस तरह हम टाइम भी सेव करेंगे और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन भी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं विद डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। लाइट के प्रोडक्ट्स क्या है? लाइट के प्रोडक्ट्स एटीपी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है एटीपी और NADPH। NADPH और ATP को यूटिलाइज करके ही ये प्रोसेस होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये रात को ही होगा, ठीक है, ये दिन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है ATP और NADPH की कंसंट्रेशन पर। अगर ATP और NADPH मोस्ट अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो ये प्रोसेस होगा। इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। ये प्रोसेस स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके फर्दर मेन स्टेप्स है कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कार्बन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इस रिएक्शन में एंटर होता है। एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है? ह्यूमन इसको एक्सहेल करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? तो 0.03% से लेकर 0.04% तक प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा विद राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड के साथ ये 1 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना कार्बन कंपाउंड बनाएंगे? 6 कार्बन कंपाउंड। और 6 कार्बन कंपाउंड इस रिएक्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। वो इमीडिएटली स्प्लिट आउट हो जाता है इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में तो ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक सेंट्रल हब है जो कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को कनेक्ट करता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? वहां पे NADPH और ATP रिक्वायर्ड होगा। NADPH और ATP को यूटिलाइज करके ही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बनने के इस फेज को रिडक्शन फेज कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद फेज आ जाती है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को रीअरेंज होना पड़ता है। कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लूकोज बनाने के लिए चले जाते हैं, कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर पायरुवेट बनाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये दोबारा रीअरेंज हो जाते हैं और ATP के जरिए रीजनरेट होते हैं ताकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट दोबारा बन जाए।
इस रीजनरेशन की वजह से साइकिल फिर से रिपीट हो सकती है। नाउ एमसीक्यू पॉइंट आपके क्या बन सकते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है एटीपी और NADPH। की एंजाइम इसमें रुबिस्को है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को स्टैंड फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। रुबिस्को बिसफॉस्फेट की रीजनरेशन अलाउ करती है साइकिल को टू कंटिन्यू और कार्बन इसमें फिक्स होता है। सो ये था डार्क रिएक्शन। आपने देखा कि डार्क रिएक्शन का मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना यूजिंग ATP एंड NADPH। हमने यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट्स कवर किए हैं ताकि आप एग्जाम के लिए फोकस्ड रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह के पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और MCQs के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर के MCQs पे ही होगा। सो कनेक्ट रहिएगा।